Hi everyone, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel, I teach you physics which related to class 9, 10, 11, 12, BSc and MSc. Again and again, if you like my channel, if you like physics के नोट, then please subscribe my channel and share it with your friend. क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अपने फिजिक्स से वीडियो ऐसे में चैनल अपलोड करती रहूँगी बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है. सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सके. अगेन जिसने पहले से मेरे चैनल में फिजिक्स से वीडियो देखी है उसे पता है कि मेरी क्लास 9 का चैप्टर मोशन चल रहा है, जिसमें से कि मैंने आपसे कहा था मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक शुरू करूंगी. सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. टुडे जो हम टॉपिक करेंगे वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. और इससे पहले मैंने एवरेज वेलोसिटी करा दिया था, जिसने नहीं जाकर देखा मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है. आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए. तो फर्स्ट टॉपिक होता है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ. डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ खींचते हैं तो क्या होता है. देखिए, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड और मोशन. अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है इससे रिलेटेड टॉपिक भी मैं अपने चैनल में अपलोड कर चुकी हूँ. जिसने नहीं जाकर देखा वो भी मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैं बता चुकी हूँ कि व्हाट इज अ यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, तो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड और मोशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन. ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ. इसमें सिर्फ मुझे आपको ग्राफ करके बताना है कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है. बाकी व्हाट इज़ अ यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड के लिए एक स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म स्पीड और मोशन के लिए ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन कैसे होता है ये मैं सिलेक्टिव वीडियो भी चैनल में अपलोड कर चुकी हूँ. जिससे नहीं जाकर देख सकते हैं. ठीक, इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन. तो देखिए किसके लिए, यूनिफॉर्म स्पीड और मोशन के लिए. स्पीड कहो या मोशन कहो बात एक ही है. ये रहा. फिर देखो मैं क्या लिखा, विच इज शोन इन फिगर ए. ये मेरी फिगर है. डिस्टेंस और ये टाइम और फिर ओ ए मेरा क्या दिखा रहा है यहाँ पे, यूनिफॉर्म ओ और ये क्या दिखा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड. ये रहा एक्स और वाई और ये टाइम और डिस्टेंस के बीच ग्राफ. ठीक, तो ये रहा हमारा शोन इन फिगर ए. फिर उसके बाद आता है दिस ग्राफ ऑफ ए बॉडी कैन बी यूज टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी. इस ग्राफ से, स्पीड ए से हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ ए बॉडी. और इसके लिए हमने एक अनदर ग्राफ खींचा है टाइम बी, जिसमें हमने एक ए पॉइंट लिया है जिसको सी, जिसकी वाई एक्सिस में सी पॉइंट पे काट रहा है और एक्स एक्सिस में बी पर काट रहा है. तो ये हमारा सी और बी हो गया. ठीक, दिस ग्राफ ऑफ अ बॉडी कैन बी यूज टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ बॉडी फ्रॉम फिगर बी. ये हमारी फिगर बी. स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन. तो डिस्टेंस यदि हम डायग्राम से देखें तो हमारा डिस्टेंस में क्या आ रहा है, ए बी. डिस्टेंस में आ रहा है हमारा ए बी और हमारा टाइम में क्या आ रहा है, ओ बी. ठीक, तो इस वाले ग्राफ से हम स्पीड भी निकाल सकते हैं. ठीक, यदि हम इस कहने का मतलब ये है कि यदि हम डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ बनाते हैं फॉर यूनिफॉर्म स्पीड के लिए तो हम उससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पीड. नेक्स्ट हम इससे क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस ग्राफ वेलोसिटी. हम वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम फिगर सी से. फिगर आप सी देखेंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. ठीक है, डिस्टेंस क्या निकलेगी हमारे यहाँ पे, s2 माइनस s1 और टाइम क्या निकलेगा मेरा यहाँ पे, t2 माइनस t1. ठीक, तो इस ग्राफ से मैंने स्पीड और वेलोसिटी दोनों निकाल ली. लेकिन यदि स्पीड और मोशन ऑफ ए बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म होती है तो हम ग्राफ जो होता है बिटवीन डिस्टेंस और टाइम की इज अ कर्व लाइन होती है जिसे हम पैराबोला कहते हैं, एज शोन इन द फिगर डी. ये डी, ये जो है हमारा, ये हमारा पैराबोला. ये डिस्टेंस है और ये मेरा टाइम है. ठीक, सो ये हमने भी ग्राफ बनाया स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के लिए. डिस्टेंस और टाइम के लिए हमने ये 4 ग्राफ बना के दिखा दे फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब ऑब्जेक्ट मूव करती है यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म और कांस्टेंट. हमने जो कांस्टेंट यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी, यहाँ पे जब हमने वेलोसिटी कांस्टेंट मानी है 40 किलोमीटर. देखो ये मेरी 40 किलोमीटर, ए बी किस पे कट कर रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर पे. तो देखिए देन दिस ग्राफ, जब ऑब्जेक्ट मूव करती है यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी तो देन दिस ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन. ये ग्राफ क्या होती है हमारी, एक स्ट्रेट लाइन होती है ए बी की, जो कि ये क्या लिखा है हमने, पैरेलल होती है टू एक्स एक्सिस के, जो पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के और टाइम एक्स
एक्सिस के, क्योंकि एक्स एक्सिस में हमने टाइम शो कर रखा, तो हम कह सकते हैं कि जो पैरेलल होती है टाइम एक्सिस के। फ्रॉम दिस ग्राफ हम इस ग्राफ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस एस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस एस क्या होती है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट की। यदि मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालूँ यहाँ से, तो वो क्या निकलेगा, ए सी इंटू सी डी, ए सी इंटू सी डी। ए सी की वैल्यू क्या है, अगर मैं ए सी की वैल्यू देखूँ यहाँ से 40, और सी डी की वैल्यू क्या है, T2 माइनस T1। और ये ए सी इंटू सी डी, ए सी इंटू सी डी क्या है, ये एरिया है किसका, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी का। ठीक, इसका मतलब है कि जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं फॉर ऑब्जेक्ट जब मूव करती है यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी के, तो एक स्ट्रेट लाइन आती है जो कि पैरेलल होती है टाइम एक्सिस के, और उससे हम डिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं इस ग्राफ से। ठीक, नेक्स्ट होता है जब ऑब्जेक्ट मूव करती है यूनिफॉर्म एसिलेशन से, वो था वेलोसिटी, अब था ये कि एसिलेशन से मूव करती है तो क्या होता है। हमने यहाँ पे एसिलेशन वर्ड का क्यों किया, क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है, और द टाइम रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड एसिलेशन। ठीक, तो इसलिए मैंने ऐसे कहा है यहाँ पे व्हेन ऑब्जेक्ट मूव यूनिफॉर्म ऑसिलेशन। यूनिफॉर्म एसिलेशन क्यों कहा है, क्योंकि इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक, मतलब हर एक वेलोसिटी की वैल्यू इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल। अब ये जैसे यहाँ पे एक बनाते हैं एक ग्राफ, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन आती है, देखो मैंने क्या रखा, देन दिस ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन ओ ई। फ्रॉम दिस ग्राफ, इस ग्राफ से वी कैन कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम एक डिस्टेंस निकाल सकते हैं ऑब्जेक्ट की, कैसे, ए बी सी डी ई। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा होगा एरिया, एस इज इक्वल्स टू एरिया ए बी सी डी। अब ए बी सी डी ई दो से बना है, एक तो ट्राइंगल है और रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर कौन सा, ए बी सी डी, ये ट्राइंगल है ए बी सी डी। ये मैंने रेक्टेंगल का निशान बना रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी। तो रेक्टेंगुलर ए बी सी डी देखिए, रेक्टेंगल ए बी सी डी और ट्राइंगल ए डी ई, तो फिर दोनों को प्लस करेंगे तो पूरे का निकल जाएगा। तो ये हो गया। यदि मुझे एरिया निकालना हो रेक्टेंगुलर ए बी सी डी का, तो क्या निकलेगा, ए बी इंटू बी सी। ठीक, ए बी इंटू बी सी। और यदि मुझे एरिया निकालना हो ट्राइंगल ए डी का, ए डी ई का, तो ए डी इंटू डी ई और मल्टीप्लाई हाफ, ये ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। ठीक, तो इन दोनों की हेल्प से, इन दोनों को जोड़ के मेरा क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा ऑफ एन ऑब्जेक्ट का। तो ये इससे हमने क्या निकाला है, हमने जब निकाला है जब ऑब्जेक्ट मूव करती है एक यूनिफॉर्म एसिलेशन से, तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस एस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन। जब ऑब्जेक्ट मूव करती है नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन की। ठीक, अब व्हाट इज अ नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन, है ना, और व्हाट इज अ यूनिफॉर्म एसिलेशन, इससे रिलेटेड वीडियो में चैनल में अपलोड कर चुकी हूँ, जिसे नहीं जाकर देखिए जाकर देख सकते हैं। देन दिस ग्राफ कैन हैव एनी शेप। यदि जब ऑब्जेक्ट मूव करती है नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन की, तो उसकी कोई सी भी शेप हो सकती है। पहला ए बना रखा है, देखो ये रही ग्राफ ये, और दूसरा बना रखा है ये। ठीक, यहाँ पे जो ये ए वाला ग्राफ है, ये पे वेलोसिटी है वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में टाइम है, फिर से इसमें भी वेलोसिटी है वाई एक्सिस में, उसमें भी टाइम है। ठीक, तो फिगर ए क्या बताती है, देखो लिखा मैंने, दिस ग्राफ शो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वूज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद द टाइम। इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है, मतलब वो डिक्रीजिंग हो रही है विद टाइम से। फिगर बी बताती है, दिस ग्राफ शो द, ये रही मेरी फिगर बी, दिस ग्राफ शो द नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द टाइम। नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन है, क्योंकि कभी वेरिएशन यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएशन नहीं है, कभी वो बढ़ रहा है, कभी वो घट रहा है, कभी वो इंक्रीज हो रहा है, कभी वो डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज, मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन हो रहा है। किसका हो रहा है, वेलोसिटी का, ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द टाइम। ठीक, सो ये हुआ हमारे दो ग्राफ हो गए फॉर यूनिफॉर्म फॉर नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन के लिए, जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है विद टाइम से, और जब वेरिएशन हो रहा है वेलोसिटी का ऑफ द ऑब्जेक्ट का विद द टाइम से। सो अगेन ये टॉपिक मेरा यहीं कंप्लीट होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला। अगेन मैं जितना तो पढ़ा दिया स्टूडेंट, कोई भी कोई पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं जो फिजिक्स से रिलेटेड है। एंड अगेन
मैं जितना भी आपको पढ़ा दिया उसे रिलेटेड कोई पूछो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। 9 10 11 12 BSc MSc के 9th के स्टूडेंट सुन ही रहे हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद द फ्रेंड के बच्चों को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और फिजिक्स से वीडियो चैनल अपलोड करती रहूँगी बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप किसी भी चीज़ों की कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आप एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सके। ओके स्टूडेंट, बाय एंड अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद द फ्रेंड।